जय भोले की जय, ताड़केश्वर महादेव जय, उत्तराखंड जय, देवभूमि समन्या। दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली बिल्ली व्लॉग्स में। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने प्रेगनेंसी जर्नी को शेयर करने वाली हूँ कि मैंने 9 महीने की जर्नी में क्या क्या डाइट ली है, क्या क्या खाया पिया है, जिससे मैं एकदम हेल्दी रही हूँ। और मेरा हनुमंत के टाइम पर भी मैंने क्या डाइट ली थी, सेम ही डाइट ली थी मैंने, सेम ही चीज़ें खाई थी। और इसी वजह से हनुमंत जी भी इतने एक्टिव हैं और हेल्दी हैं, और मैं इस टाइम पर भी बिल्कुल हेल्दी फील कर रही हूँ। तो सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हनुमान के टाइम पे तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो जो हेल्दी प्रेगनेंसी या हेल्दी हेल्थ जाते हैं, तो वो भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी मैं सुबह सुबह उठ के ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से ही मैं क्या खाना पीना स्टार्ट कर देती हूँ, ये सब चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस पूरे व्लॉग को देखना कि मैंने क्या क्या खाया है, क्या क्या मेरा रूटीन रहा है पूरे जर्नी में मेरे। और अभी शुरुआत जो सबसे पहले मैं कर रही हूँ वो है 1 गिलास गर्म पानी से। तो ये गर्म पानी डेली 2 गिलास गर्म पानी में सो उठ के पीती हूँ। और हनुमंती जी यहाँ पर दूध पी रहे हैं अपना, क्योंकि आज हनुमंती जी ने रात को दूध नहीं पिया, मतलब रात को उठा नहीं तो उसको भूख भी नहीं लगी और दूध भी नहीं पिया उसने। लेकिन अब सुबह उठा है तो उसको भूख लग गई है, उसने दूध मांगा तो मैंने उसको दे दिया। और मैं पी रही हूँ गर्म पानी। तो सबसे पहले मैं उठ के गर्म पानी पीती हूँ। वैसे ये रूटीन मेरा प्रेगनेंसी में भी रहा है और प्रेगनेंसी से पहले भी रहा है। मैं शुरू से ही बहुत साल हो गए मुझे सुबह उठ के गर्म पानी पीते हुए, जूठे मुँह, बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए हुए कुछ नहीं करना है। आप अगर फ्रेश होने जा रहे हो, फ्रेश हो जाइए, वॉशरूम जाइए और उसके बाद अपना गर्म पानी पीजिए 2 गिलास। मैंने स्टार्टिंग 1 गिलास से की थी पहले, लेकिन अब मैं डेली में 2 गिलास पानी पी लेती हूँ। तो दोस्तों, मैंने स्नान कर लिया है और स्नान करने के बाद पहले मैं पूजा करती हूँ और शिव चालीसा का पाठ करती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ। उसके बाद सूर्य को जल देती हूँ और तुलसी जी को जल देती हूँ, है ना। ये मेरा नित्य है कि मैं करती ही करती हूँ, रोज़ करती हूँ। और सूर्य नारायण को इस समय ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए, ताकि आपके शरीर के सारे रोग दोष जो भी हों वो कट जाएं और सूर्य नारायण सदैव निरोगी रखें। यही प्रार्थना उनसे करनी चाहिए कि आपको और आपके होने वाली संतान को वो निरोगी रखे। और हनुमान के टाइम पर भी पूरे 9 महीने तक मैंने ये काम किया था, है ना। ओ हो, हनुमान परेशान हो रहा है। और उसके बाद अभी भी मैं पूरे 9 महीने पूजा पाठ और सूर्य को जल चढ़ाना हमेशा करती हूँ, हमेशा करती हूँ। और इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब आती है, शरीर को अच्छा लगता है। तो ये ज़रूर करना चाहिए हर गर्भवती महिला को। हाँ बेटा, हाँ ये देखो, हाँ हाथी 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 हाथी, हाँ। और अभी स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, मेरा सबसे पहले जो चीज़ होती है खाने की वो होती है ड्राई फ्रूट्स। जब 3 महीने पूरे होने के बाद चौथे महीने से मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया था। और शुरुआत में मैं केवल 2 नहीं 4 ड्राई फ्रूट्स खाती थी। और लेकिन अब सर्दियों में मैंने 6 कर दिए, मतलब हर चीज़, काजू बादाम किशमिश अखरोट छुआरे और पिस्ता, जो जो चीज़ें होती हैं सब चीज़ मैंने 6 कर दी। पूरा कटोरा भर के मैं खाती हूँ। लेकिन अगर जो स्वस्थ है वही ये सब डाइट फॉलो करें। अगर बाकी आप डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं, है ना। मैं तो एकदम हेल्दी रही हूँ, तो मैंने अच्छे से खाया है और मुझे डाइजेस्ट भी हो जाता है, सच कहूँ तो, है ना। इससे बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिलती है, सर्दियों में ठंड नहीं लगती और आपको बीमारियों से भी बचाते हैं। तो इसी वजह से मैं ये सब चीज़ें लेती हूँ। और साथ के साथ अगर आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो साथ साथ उसके साथ खूब सारा पानी भी पिएं, है ना। बाकी तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। तो अभी मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगाए हैं, इसमें खजूर है,
खजूर, हाँ इसको खजूरी बोलते हैं, छुहारे बोलते हैं इसको, अखरोट, काजू बादाम, और इसमें काले वाले किशमिश है। हनु के टाइम पे मैंने पीले वाले किशमिश खाए थे, पर इस टाइम पे मैंने ट्राई किया कि काले वाले किशमिश खाऊं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो काले वाले किशमिश होते हैं ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अगर आप पीले वाले 10 खाओगे और ये केवल 6 या 5 खाओगे तो वो उतना ही बेनिफिट देगा, है ना। खाने की बात नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छे ये होते हैं हेल्थ के लिए, हालांकि वो भी अच्छे ही होते हैं। आप जो भी खा सको आपको खाना चाहिए। और हनुमंत अपने हाथी को वो काजू खिला रहा है, और हनुमंत केवल काजू ही खाता और कुछ नहीं खाता, है ना। आप काजू ही खाते हो। देखो मेरे साथ साथ हनुमंत ने भी पूजा करी, और इसका देखो माथे का तिलक। तो पहले मैं अभी ये खाऊंगी, और उसके बाद मैं पीती हूँ नारियल पानी। नारियल पानी जब से मुझे पता चला, मैंने कंसीव किया, तब से मैं लास्ट तक, मतलब जब तक डिलीवरी होगी तब तक मैं नारियल पानी पीती हूँ। सर्दी हो गर्मी हो डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। नारियल पानी आपके शरीर को बहुत बहुत इम्यूनिटी देता है और बहुत अच्छा होता है। कई लोग बोलते हैं कि सर्दियों में नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि हम सर्दियों में वैसे ही पानी कम पीते हैं, और अगर उससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और इस टाइम पे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में। तो ना, अगर आप पानी जितना भी पिए वॉट एवर, बट आपको नारियल पानी पूरे टाइम 9 महीने पीना चाहिए। अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं है तो, अगर आप हेल्दी हो, है ना। अगर आप इस तरीके से मेरी तरह भर भर के ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो आपको सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैंने जो अपने आप पे आजमाया है, तो इतने सारे ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद सर्दी जुकाम तो हो ही नहीं सकता। तो आप नारियल पानी भी पी सकते हो, क्योंकि मैं सुबह के 2 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ, तो पानी का मतलब बहुत ज़्यादा पानी भी मुझसे नहीं पी जाता है, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा गैप रख के ड्राई फ्रूट्स खा के फिर नारियल पानी पीती हूँ। हाँ बेटा, और चुचू आ रही है, ठीक है चलेंगे। तो इसलिए फिर मैं ड्राई फ्रूट्स खाने के आधे 1 घंटे बाद नारियल पानी पीती हूँ। और आपसे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी डिलीवरी गर्मियों के टाइम पे है तो आप 6 काजू बादाम ना खाएं। आप 4 या 3 या 2 खा सकते हैं अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो, है ना। और सर्दियों में आप 6 4 ऐसे खा सकते हो। हनुमंत गर्मियों में मई में हुआ था, लेकिन क्योंकि मेरे को डाइजेस्ट हो रहा था, मैं खूब पानी पीती थी, भर भर के पानी पीती थी, और मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती थी। तो इसीलिए मैंने जैसा अपना डाइट शुरू से रखा वही रखा, काजू बादाम का जैसा खाती थी। और रात को ज़रूर भिगा के खाना है आपको, ऐसे नहीं कच्चे मतलब ऐसे ही खा लेने हैं, आपको रात को भिगा के ही खाना है। रात को भिगा के रखिए, सुबह अच्छे से वो फूल जाएंगे, अच्छे से फूले फूले से हो जाएंगे, और खाने में भी टेस्ट लगते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद मैं डेली आधे घंटे बाद नारियल पानी पीती हूँ। नारियल पानी मैंने अपने पूरे 9 महीने की जर्नी में पिया है हर रोज़। और उसके बाद नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। वैसे तो कुछ भी रोटी सब्ज़ी या कुछ और भी बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मीठा खाने का मन है तो मैं सूजी का हलवा ही बना रही हूँ। नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद दवाई भी खानी होती है। दोस्तों दोपहर में खाना खाने से आधे 1 घंटे पहले मैं खाती हूँ दही, है ना। और ये दही मैं खाती हूँ डेली, 1 कटोरी दही अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो ये एक मेरे रूटीन में शामिल है, डाइट में शामिल है। 1 कटोरी दही विद थोड़ी सी चीनी मिला लेती हूँ, क्योंकि मुझे फीका अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ा सा चीनी मिला लेती हूँ, और हनुमंत को भी देती हूँ, खुद भी खाती हूँ। तो 1 कटोरी दही मेरा डेली का है खाना खाने से पहले, दोपहर में, रात में नहीं, सुबह में नहीं, दोपहर में। तो 1 कटोरा दही खाने के बाद आधे घंटे बाद अब मैं खाना खा रही हूँ। खाने में मेरा हेल्दी कुछ ना कुछ रहता है। आज जो है वो है पालक की धबड़ी, चावल और थोड़ी सी मिक्स वेज आज बनाई थी नाश्ते में, तो वही है। साथ में सलाद में चुकंदर और एक नींबू। मेरा रूटीन है कि मैं दोपहर के समय एक चुकंदर डेली खाती हूँ, साथ में नींबू भी लेती हूँ, है ना। नींबू और चुकंदर दोनों सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दाल वगैरह, हरी सब्ज़ी वगैरह जितना आप खा सकती हूँ मैं खाने की कोशिश करती हूँ। तो हनुमंत को तो मैंने खिला के सुला दिया है, तो मैं अभी ये खाने वाली हूँ।
और सुबह से तो दिन तक का तो यही रूटीन था कि यही सब चीज़ें खाने पीने की थी। और अभी दोपहर का खाना है, तो अभी इसको पहले फिनिश करते हैं। अभी मैं आपके साथ खाने के साथ साथ मतलब जो खाना तो होता ही है, मतलब जो मैंने अभी तक दिखाया आपको वो सब तो अच्छे से खाना ही है, लेकिन साथ में आपके बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे फ्रूट्स खाना। तो ये देखिए, ये फ्रूट्स मैं लेके बैठी हूँ और ये सब मैं खाने वाली हूँ। अब ये आप शायद आपकी इच्छा है कि आप एक साथ खाओ या एक एक करके खाओ, जब जब बीच बीच में मन करे तब खाओ। और या तो जैसे अभी मैं अपना जो बताती हूँ, मेरा जो है मैं खाती हूँ, जैसे मैंने लगभग 1 या 2 बजे खाना खाया तो 4-5 बजे के टाइम पे भूख सी लग जाती है, कुछ खाने का मन करता है, तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। और क्योंकि सुबह के टाइम तो मेरे इतनी सारी चीज़ें होती है खाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं, नारियल पानी हो जाता है, दही, फिर खाना, नाश्ता, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ, तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो फ्रूट्स में मेरा जैसे हमेशा जो रहता है, केला भी रहता है, अनार, इसमें ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, सेब और अमरूद, ये तीन फल मिला के, यानी कि केला, सेब और अनार मिला के, इन तीनों को मिला के जो हमें मतलब जो भी फ़ायदा होता है वो एक लौता अमरूद में मिल जाता है। सब चीज़ें हमें अमरूद में मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर अमरूद में सब कुछ मिल रहा है तो आप बाकी चीज़ नहीं खाओ, आप बाकी चीज़ भी खाओ, है ना। और इसके साथ एक चीज़ और मैं रखना भूल गई, अभी रखूँगी किन्नू, यानी जो आजकल बहुत चल रहे हैं, संतरे, मतलब किन्नू ही बोलेंगे, वैसे संतरे तो बोलेंगे नहीं। तो ये भी मैं भी निकाल लेती हूँ खाने के लिए, है ना। एक सेकंड ना। तो किन्नू भी इसमें शामिल है, और ये क्योंकि इसमें पानी होता है, विटामिन सी होता है, तो ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी जाता है, इसमें फाइबर भी होता है। केला जो है, एक केला लगभग आधे घंटे में पच जाता है। सेब हो गया, ये सब बहुत हल्की चीज़ें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये सब इतना कुछ, ये सारे फ्रूट्स एक साथ खा रही हूँ तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि ये बहुत फ्रूट्स हल्के होते हैं, फ्रूट्स एकदम से पेट, जैसे हम रोटी चावल खाते हैं उससे पेट भर जाता है, वैसे फ्रूट्स से पेट नहीं भरता है। फ्रूट्स से थोड़ा सा एनर्जी मिलती है और आपको आधा 1 घंटा ऐसा लगेगा कि अभी कुछ खाने का मन नहीं है, तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो एक साथ खा लेती हूँ, कोई जिससे नहीं खाया जाता है तो वो एक एक करके भी खा सकता है, कि कभी जब फ्री टाइम में केला खा लिया या अमरूद काट के खा लिया या किन्नू खा लिया या सेब वगैरह। कई लोग सुबह उठ के सेब खाते हैं, खाली पेट सेब खाते, तो वो भी कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं तो एक साथ ही बैठ के खाती हूँ, फ्रूट चाट बना के एक तरीके से। तो इन सबको काट के फ्रूट चाट की जैसे टीवी देखते हुए अपना पेट पूजा भी हो जाती है। फ्रूट्स तो डाइट में ज़रूर होने चाहिए, बिना फ्रूट्स के तो डाइट होती ही नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। खाना खा रहे हो आप, और जितनी बार हो सके। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मेरा लगभग कम से कम 3 लीटर पानी डेली का है पीने का। मैं 3 लीटर पानी पीती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा पानी आप पी सकते हो उतना ज़्यादा पीना, नॉर्मल भी पीना चाहिए डेली लाइफ में। हमें जो नॉर्मल लोग हैं, जो हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, सबको पानी पीना ही चाहिए। और ऐसे डिलीवरी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जितना आप पी सको। प्रॉब्लम होती है, पिया ही नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब आधा गिलास करके आप पी सकते हो। तो मैं 3 लीटर लगभग पानी पी लेती हूँ। यही मेरा हेल्दी रहने का राज है, और इतने एक्टिव रहने का राज भी यही है। और अगर आपको भी ऐसी हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी लाइफ, हेल्दी हेल्थ चाहिए तो मेरी डाइट को ज़रूर फॉलो करना। दोस्तों, दिन के खाने के बाद थोड़ी देर मैं आराम करती हूँ, और शाम को जब मैं चाय पीती हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है तो चाय पी लेती हूँ, साथ में मैं ले लेती हूँ, अरे इतना रोशनी क्यों आ रहा है भाई, हाँ। तो शाम को मैं उसके बाद चाय के साथ लेती हूँ मखाने, रोस्ट किए हुए मखाने। मखाने बहुत अच्छे होते हैं ना, इसीलिए साथ में मखाने भी खाने चाहिए, खाली चाय नहीं पीनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं वॉक करने के लिए, और ऐसे टाइम पे वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह से तो स्वामी जी इधर उधर ही रहते हैं अपने काम धाम पे, तो शाम का जब जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है
तो हम चाहे आधे घंटे के लिए ही सही वॉक करने चाहे आधे घंटे के लिए ही सही वॉक करने के लिए ज़रूर आते हैं। डॉगी आ गया था, मैं डर गई। तो वॉक ज़रूर करना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है वॉक करना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। बहुत बहुत ज़रूरी। और थकावट होती है तो घूम के थोड़ा अच्छा लगता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आज रात के खाने में बनाई है सब्जी, रोटी और साथ में है दलिया। रात के भोजन के बाद, रात के खाने के बाद, मतलब जो रात की दवाइयाँ होती है वो होता है, उससे पहले मेरा यहाँ पर 1 गिलास दूध डेली का होता है। वैसे तो ये सुबह शाम का दूध है, लेकिन मैं सुबह शाम नहीं पी पाती हूँ, सिर्फ शाम को ही पी पाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझसे नहीं पिया जाता दूध। रात को भी नहीं पिया जाता, लेकिन मैं किसी तरह नाक बंद करके पी लेती हूँ। इसमें ये डॉक्टर का लिखा हुआ 1 चम्मच पाउडर मिला के पीती हूँ, जो कि डॉक्टर ने ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी की जर्नी। मतलब जर्नी नहीं, मतलब मेरा जो डाइट मैंने फॉलो किया है, और फर्स्ट मंथ से जो मैं फॉलो करते हुए आ रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैंने 4th मंथ से स्टार्ट किए थे, बाकी सब मैं फर्स्ट मंथ से, जब से मुझे पता चला तब से मैं सलाद, खाना पीना, अपना फ्रूट्स, नारियल पानी मैं स्टार्टिंग से ही पीते हुए आ रही हूँ। पूरा प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा भूल जाते हैं, नहीं याद रहता है, पर पूरा रेगुलर करते रहो, रोज़ रोज़ करते रहो, तो आपको आपका रूटीन बन जाएगा। और ये एक अपने हेल्थ के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लेडीज़ होती है वो खुद का ध्यान नहीं रख पाती है। अगर वो अच्छे से खाएगी पिएगी नहीं, तो आगे जाके हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं। और टच वुड, भगवान की दुआ से मेरे को कभी दिक्कत नहीं हुई, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी और सेकंड प्रेगनेंसी में भी। और दोनों टाइम मैं हेल्दी रही, और इन फ्यूचर भी मैं हेल्दी रहूँगी, यही सोचकर अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं खाऊंगी पीऊँगी तभी तो मेरे शरीर में ताकत रहेगी। तो अगर आप सभी के घर में भी ऐसी कोई कंडीशन है, तो आप सभी प्लीज़ अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि जो आप अभी, और सिर्फ जो डॉक्टर मना करते हैं, मैंने सिर्फ वही चीज़ नहीं खाई। जैसे पाइनएप्पल हो गया और पपाया, पपीता और अनानास नहीं खाया मैंने। बाकी मैंने हर चीज़ खाई है, खट्टी मीठी, जो मेरा मन करता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं सब चीज़ खाती हूँ, और खानी भी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है आप डॉक्टर को बताओ और वो चीज़ मत खाओ, अदरवाइज़ आप सब चीज़ खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, पर आपकी बॉडी अलग है, आपकी सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो आपको जो आपके बॉडी आपको बोलती है खाने के लिए, आप वो खाओ। अगर आपको लगता है कि इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मत खाइए, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बाकी सब कुछ खाइए जो मन आपका करता है। कभी कभी बाहर का भी खा लेना चाहिए, मैं भी बाहर का खाती हूँ, कभी चाउमीन खा लेती हूँ, कभी गोलगप्पे खा लेती हूँ, कभी मिठाई वगैरह खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बाहर का नहीं खा रही हूँ, मैं सिर्फ घर का ही रूटीन फॉलो कर रही हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, आप सब भी खाइए। उम्मीद करूँगी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, शुभ रात्रि, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।